अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल फतराना और आप देख रहे हैं बूढ़ टीवी। हमारी ये कायनात लामहदूद हद तक वसी व अरीज़ है, जिसके साइज़ का हम अंदाज़ा भी नहीं कर सकते, इसीलिए इसे इन्फिनाइट या लामहदूद माना जाता है। हमारी इतनी बड़ी कायनात में अल्लाह ताला ने ऐसे ऐसे पुरसरार और अजीबो-गरीब राज पोशीदा रखे हैं जो हमारी इंसानी अक्ल को दंग करने के लिए काफ़ी हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि इस कायनात में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। हमारी इस गैलेक्सी मिल्की वे में 250 बिलियन से भी ज़्यादा सितारे हैं जिनके गिर्द इनके सियारे चक्कर लगा रहे हैं और फिर इनके गिर्द इनके चांद अपने रास्ते पर चल रहे हैं। साइंटिस्ट दिन रात हमारी इस कायनात पे तहकीक कर रहे हैं कि हमारी इस दुनिया जैसा कोई और प्लैनेट भी इनको मिल जाए जहां ज़िंदगी के आसार मौजूद हों और कल को हमारी इस दुनिया के बजाय इंसान वहां भी रहने के काबिल हो सके। इनकी इस तहकीक के दौरान इनका सामना ऐसे बहुत से प्लैनेट से हुआ जिसने इंसानी अक्ल को हैरत में डाल कर रख दिया, फिर चाहे वो कोई डायमंड का बना प्लैनेट हो या फिर हमारी इस ज़मीन की हमशक्ल ज़मीन या फिर कोई ऐसा प्लैनेट जहां कांच की बारिश होती हो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही प्लैनेट्स के बारे में बताऊंगा जिनकी खसूसियात को जानने के बाद आप भी दंग रह जाएंगे। 55 कैंक्री ई यानी कि डायमंड प्लैनेट। ये प्लैनेट सन 2004 में डिस्कवर किया गया और इसके नाम से जाहिर है कि ये प्लैनेट डायमंड यानी कि हीरों से बना हुआ है और इसकी वजह यह है कि ये प्लैनेट अपने सूरज के बहुत ज़्यादा करीब है, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर 1700 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। इतने ज़्यादा टेम्परेचर और हैवी प्रेशर की वजह से इस प्लैनेट के कोर में मौजूद कार्बन डायमंड में कन्वर्ट हो गया है। ये प्लैनेट हमारी ज़मीन से 2 गुना ज़्यादा बड़ा है और इसका डायमंड से बना हुआ हिस्सा ज़मीन के टोटल वजन से 3 गुना ज़्यादा है। साइंटिस्ट का मानना है कि इस प्लैनेट के 1/4 हिस्से की मालियत इस कदर होगी कि जितना पैसा हम संभाल भी नहीं सकते। GJ1214b यानी वाटर प्लैनेट। ये प्लैनेट हमारी ज़मीन से 45 लाइट ईयर्स की दूरी पर है। ये प्लैनेट हर तरफ से पानियों से घिरा हुआ है। इस प्लैनेट पर अगर इंसान चला भी गया तो वहां पर खड़े होकर उसे एक लामहदूद समंदर नजर आएगा जिसकी गहराई 200 किलोमीटर से भी ज्यादा होगी। इस प्लैनेट पे इसके मैस का 10% पानी मौजूद है, जबकि हमारी ज़मीन पर हमारी ज़मीन के मुकाबले में पानी का मैस है 0.005%। इस प्लैनेट के बेपनाह बड़े समंदर की गहराई भी बहुत पुरसरार है क्योंकि इसके समंदर की गहराई इसके कोर तक जा पहुंचती है और पानी के प्रेशर की वजह से इसके कोर के नजदीक पानी आइस 7 बन जाता है। ये आइस वो नहीं है जो हमें हमारी दुनिया में नजर आती है, बल्कि ये आइस के बड़े बड़े क्रिस्टल्स हैं जो कि समंदर के पानी के प्रेशर से इसके कोर के नजदीक बन चुके हैं और इनका टेम्परेचर भी ठंडा नहीं होता। HD 189733b यानी ग्लास रेन प्लैनेट। ये कायनात का ऐसा प्लैनेट है जहां कांच के टुकड़ों की बारिश होती है और ये इस वजह से है क्योंकि इसके एनवायरनमेंट के अंदर सिलिका की ज्यादा मिकदार मौजूद है जो हमारी जमीन पर पाई जाने वाली रेत में मौजूद होती है, जिसकी वजह से हम लोग कांच के बर्तन बनाने के काबिल हुए हैं। इस प्लैनेट का टेम्परेचर 930 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब है, जिससे ये सिलिका को पिघलाकर कांच में बदल देता है और यूं इस प्लैनेट पर कांच के टुकड़ों की बारिश होती रहती है। और इस प्लैनेट पर चलने वाली हवाओं की रफ्तार 8700 किलोमीटर के करीब है, जिससे ये कांच के टुकड़े बुलेट की स्पीड से नीचे गिरते हैं। ये हवाएं इस कदर तेज होती हैं कि किसी भी सॉलिड चीज को उड़ाकर कहीं भी फेंक सकती हैं। दोस्तों, जरा एक लम्हे के लिए खुद को इस प्लैनेट पर इमेजिन कर देखें। यकीनन ये इस कदर डरावना नज़ारा होगा कि बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन हैरत की बात यह है कि ये प्लैनेट बाहर से दिखने में बिल्कुल नॉर्मल लगता है। क्रूट 7b यानी हेल प्लैनेट। ये हमारी कायनात का ऐसा प्लैनेट है जिसे आप जहन्नुम कहें तो गलत ना होगा, क्योंकि ये प्लैनेट अपने सूरज के इस कदर नज़दीक है जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर 2600 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। इसके सूरज की इस कदर गर्माइश की वजह से इस प्लैनेट पर मौजूद तमाम गैसेस उड़कर हवा में बिखर गई हैं। इसकी जमीन पर अब सिर्फ जलती हुई चट्टानें रह गई हैं और जलता हुआ लावा। हमारी जमीन के चांद की तरह इस प्लैनेट का एक हिस्सा अपने सूरज की तरफ रहता है जो कि बहुत शदीद गर्म होता है और दूसरा हिस्सा शदीद ठंडा है जहां पर किसी भी जिंदगी या मशीन का भी रहना नामुमकिन है। टाइटन
यानी सैटर्न्स मून। हमारे सोलर सिस्टम के एक प्लेनेट सैटर्न, जिसका एक चांद है जिसको टाइटन कहते हैं, ये हमारी जमीन से बहुत ज्यादा मुशाबत रखता है और साइंटिस्ट का मानना है कि शायद वो मुस्तकबिल में इंसानों को यहाँ आबाद करने के काबिल हो सकें। बदकिस्मती से हम इस प्लेनेट के बारे में सिर्फ 20% ही जानते हैं। इसका एटमॉस्फेयर बहुत डेंस है और ग्रेविटी बहुत कम है। आप यहाँ जाने के बाद खुद को बहुत ही हल्का महसूस करेंगे और अगर आप आर्टिफिशियल पंख इस्तेमाल करें तो परिंदों की तरह उड़कर इस प्लेनेट को एक्सप्लोर भी कर सकेंगे। सन 2005 की रिसर्च से ये पता चला कि टाइटन पे बिल्कुल जमीन जैसी नदियां और नहरें हैं जो कि मीथेन की बनी हुई हैं। इस प्लेनेट का टेम्परेचर 1790 डिग्री सेल्सियस है, जिसकी वजह से ये मीथेन गैस भी लिक्विड में कन्वर्ट हो गई है। पर साइंटिस्ट के मुताबिक हम इंसान यहाँ जेरे जमीन कॉलोनीज बनाकर इसके एनवायरनमेंट में रहने के काबिल हो सकते हैं। केपलर 452b यानी अर्थ 2.0 हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में अब तक का डिस्कवर किया जाने वाला ऐसा प्लेनेट जो कि बिल्कुल हमारी अर्थ से मिलता जुलता है। आप ये भी कह सकते हैं कि ये हमारी जमीन अर्थ का जुड़वा है। ये साइज में हमारी जमीन से 2 गुना बड़ा है। ये प्लेनेट सन 2015 में डिस्कवर हुआ था। हैरत अंगेज बात यह है कि ये प्लेनेट अपने सूरज से उतना ही नजदीक है जितनी हमारी अर्थ हमारे सूरज से नजदीक है, जिसे गोल्डीलॉक्स जोन कहते हैं। ये ऐसा टेम्परेचर होता है जहां पानी अपनी लिक्विड हालत में मौजूद रह सकता है। साइंटिस्ट के मुताबिक ये बिल्कुल हमारी जमीन से मुशाबत रखता है और यहाँ जिंदगी मिलने के आसार बहुत हद तक मौजूद हैं, चाहे वो किसी स्पीसीज की शक्ल में हो या फिर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमारी जमीन सूरज के गिर्द 365 दिनों में एक अपना चक्कर मुकम्मल करती है, जबकि ये प्लेनेट अपने सूरज के गिर्द 385 दिनों में अपना एक चक्कर मुकम्मल करता है। इसके और हमारी जमीन के साल के अंदर सिर्फ 20 दिनों का फर्क है। लेकिन बदकिस्मती से हम इस प्लेनेट के बारे में मजीद कुछ भी नहीं जान पाएंगे, क्योंकि ये हमारी जमीन से 1400 लाइट ईयर के फासले पर है और एक लाइट ईयर का मतलब है कि अगर हम रोशनी की रफ्तार से 1 साल तक सफर करते रहें तो इसको 1 लाइट ईयर कहते हैं। दोस्तों, इन प्लैनेट्स के बारे में जानकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि हम कितने छोटे हैं अपनी इस पूरी कायनात में, और हमारे अल्लाह की शान सबसे बड़ी है जो कि इन सब चीजों को बनाने वाली अकेली जात है। सुभान अल्लाह। आपको इन प्लैनेट्स में से सबसे जबरदस्त खूबियों वाला प्लैनेट कौन सा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर करिएगा। मजीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपसे अगली वीडियो मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।